एक के बाद अब बात चाचा वर्सेस चाणक्य की, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई का चैप्टर तो बंद हुआ, तो अब वहां महागठबंधन बनाम बीजेपी की जंग का एक नया अध्याय भी शुरू हो गया है। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी ने दोस्त बनाकर कहीं ना कहीं दगा दिया है और पार्टी को तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इशारा भी कर दिया कि ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में असली रंग दिखाएगी। मैं भारत की एकता एवं अखंडता की बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का बिहार में एनडीए के टूटने और महागठबंधन के फिर से सत्ता में आने की असली कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसकी शुरुआत जेडीयू की अंदरूनी कलह के रूप में हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो जेडीयू ने पहली बार आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह को तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मोहरा बना लिया था। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, आप फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए। पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है, तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। बीजेपी के नेता इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। उनका दावा है कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की मर्जी से ही मंत्री बनाया गया था। जेडीयू नेताओं का दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने में जुटी थी, जिसकी शुरुआत 2020 के विधानसभा चुनाव में ही हो गई थी। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना। मित्र पार्टी के द्वारा जिस तरह से जनता दल यू के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से वैचारिक प्रतिबद्धता के सवालों को उठाया गया, उसको लेकर के टकराव बढ़ा और उसी का नतीजा ये लोक जनशक्ति पार्टी की आड़ लेकर के जनता दल यू को कमजोर करने का निरंतर प्रयास किया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी तीखा पलटवार किया। उनका दावा है कि 2020 में अगर प्रधानमंत्री मोदी का साथ न होता तो जेडीयू की और दुर्गति होती। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उन्हें पहली बार और अंतिम बार भी। अगर उनको अपनी लोकप्रियता का इतना ही अहंकार है तो आए और अमरलता की तरह दूसरों पर न चढ़ें, कभी बीजेपी कभी आरजेडी न चढ़ें। ये पलटी मारने की घटना हुई और इसके कारण राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, लेकिन जनता के जनादेश के साथ यह विश्वासघात हुआ है, क्योंकि हम जिन मूल्यों को लेकर लगातार 2005 से हम सब साथ सरकार चलाने का प्रयास किया है और आपने देखा है कि 2005 के पहले की क्या परिस्थितियां थी। माना जा रहा है कि ये राजनीतिक दंगल सिर्फ बिहार की सरकार गिराने और बनाने का नहीं है। नीतीश कुमार और उनके नए राजनीतिक पार्टनर्स की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। नीतीश कुमार अभी से 2024 की हुंकार भरने लगे और बीजेपी भी मान चुकी है कि अब बिहार का गम भुलाकर 2024 की तैयारियों में जुटना है। शिवसेना की इतनी संख्या थी कि तोड़े तो सरकार बन गई, तो तोड़कर ऐसे मिलाने का क्या मतलब है? और हम क्यों तोड़ेंगे? ये तो देखिए, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं। हम दो साल बचा लोकसभा का, हम उसका इंतजार करेंगे। और इनको ये जो लगता है कि 2015 में दोनों मिल गए थे तो हम लोगों ने बीजेपी को 54 पर पहुंचा दिया, तो बहुत समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी ने 2020 के नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी की भी जो ताकत है 2015 वाली बीजेपी नहीं है। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। बिहार में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को 2015 के चुनाव में लगभग 42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 24% वोट पर ही सिमट गई थी।
नीतीश कुमार को लगता है कि अगर 2015 के वोटों का गणित फिर से बना तो 2024 में बिहार की 40 लोकसभा सीटें देश की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती हैं। जेडीयू को समर्थन देकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने बीजेपी का यही खेल बिगाड़ने की चाल चली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।